चंदा, जी स्वामी जी। आज हमने खेतों में कितनी अच्छा फसल तैयार की है और हर किसान की खुशी होती है अपने खेतों में झूमती हुई फसल को देखिए। नमस्ते भैया हाँ। आज कब पानी लगावे जात हो? गेहूं तैयार हो गया, 25 दिन का हो गया है। हाँ वह कह रहा भैया पानी लगा दीन जाए। कुछ नाली भी साफ करना है। हाँ भाभी वह नरिया सफा कर वही हो, वो जो घर के पिछुआ। अरे पानी आने के लिए हाँ हाँ अच्छा वो थोड़ा पैप का पड़ रहा है ना, 25 फीट हाँ हाँ नाली साफ करनी पड़ेगी तब पानी निकलेगा। हाँ पानी तो निकाल का है कौन मेरे पानी निकलबे जरूर, और बिना निकाले पानी तो महीने नहीं है, नहीं खेतबे न हुई तो पानी निकली न तो का भैया भाभी अरे थोड़ा काम है। कौन सा काम है रे? अरे वह वाली तो सब भैया। अरे पानी लगाने में देर हो रही गेहूं। अरे पानी लगाने देर हुआ लेकिन वो अगौरा दू बोझिया है तो? हरकू केरम काटे रहा ना। अच्छा हाँ। गन्ना की छील हुई थी। हाँ तो दू बोझिया है और भौजी से कह रहे रत्ती सहारा लगा देती बा, रत्ती घुमा देती बा, हम धर देती लेके घर में छोड़ देती। यानी बोझा उठाए। चल मैं तेरा बोझ उठा के। अरे तुम भैया ना उठावे चलो, तुम जनते हो जाते दिन में बीमार रहत हो। तो कौन जाएगा? भौजी से कह दियो रत्ती भरिया रत्ती चली चला। ये हमारी पत्नी है, तेरा बोझा उठाने जाएगी। ऐसा कर तू जा इसका बोझा उठा दे। भौजी खाली तुम रत्ती घुमास दियो वहां तुरंत ही धर दिया पे। देखो ऐसा है, हाँ बस सुनो सुनो, हाँ? मैं बहुत दुबली हूँ, स्वामी जी जाएंगे वो उठा देंगे। अरे भैया के जनता तबीयत नहीं ठीक रहता है, भैया परेशान न कर, तुम रत्ती खाली घुमास दियो वहां तुरंत ही धर दिया पे। धरने में वो शौकीन है बातें। अरे तो क्या करी भैया, अच्छा ठीक है, चलो मैं आ रही हूँ। तुम जल्दी है भौजी आवाज ठीक है जा तू। अब जानी जल्दी ना आओ, नहीं जल्दी चलिए आओ, नहीं जनता है आवाज मूड धोया तो हम जल्दी ना आई। अबे जा बदतमीज। चंदा ये झूमती फसल ऐसा लगता है मेरे खेत में कोई आकाश से परी उतरी होगी। एक बात कहूंगी, चंदा प्यारी हमारा यमरी लगेगा, याद करेगा मेरे को मैं तेरा प्यारी हमारा हमारी रहेगा, याद करेगा जहां। वो तेरी आसमान पे तुझे का दुनी पर जो सलाम तेरी सलाम तेरी बाहें तेरी पनाहें, तू जो है अरे बिना चाहे और खुदा से हम क्या चाहें, नाम वफा का
जगी मेरी जिंदा तुझे पे जा कुर्बान जो सलामत प्यार सलामत तेरी बाबे जो सलामत हर प्यार सलामत तेरी बाबे मेरी पनाह जो हमको और इतना चाहे और खुदा से हमको चाहे जब वफाता जगी मेरी जिंदा तुझे पे हिदायत कुर्बान भैया जी नमस्ते। नमस्ते मेरी बहन। अरे ममता, इस भाई की इतना ख्याल रखती है। आज जो दिन याद है जब से बचपन में हम मेरे के माँ बाप खत्म हो गए थे, क्यों ना भैया? इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हें उंगली पकड़ चलना सिखाया था। हाँ भैया। इन्हीं हाथों से मैंने खाना खिलाया। अरे वो चंदा, अरे देख हमारी बहन ममता आज खेत को आ गई। ममता आज तो क्या बना गई? भाभी आपके लिए और भैया के लिए मैंने खाना बना के रख दिया है। मैंने कहा कि मेरे भैया और भाभी खेत में बहुत मेहनत करते हैं, चल कर मैं अपने भैया और भाभी को बुला के लाती हूँ। अरे पगली भाई क्या क्या लगती है? अरे क्या कर रहे हो भैया? अरे खेती बाड़ी के लिए तो हम पुरानी काफी है। क्यों नहीं भैया? तुम्हारा काम है सिर्फ पढ़ाई करना। अरे खेत गड़े हो गई, वो चिंगम का रह गया क्या? अरे सब खेत अरे से छोड़ के बाहर- संभाल कर। भैया अब उन्हें तुम खेतवा का है वो भैया स्कूल कहे नहीं गए? स्कूल में आज इसलिए नहीं गई क्योंकि आज संडे था, आज कॉलेज बंद है, इसलिए मैं कॉलेज नहीं गई। और संडे है। देख मेरी बहन, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में होना चाहिए। अरे खेती बाड़ी के लिए तुम वेटर का काम करने लगी। भैया तू बेकन का काम करेगा। भैया हम वेतन में रहते हैं भैया। अरे देख ममता खेत हो गई। देख मेरी बहन, अगर तो खेत हो गई आज का काम बंद करते हैं और सब लोग चल घर में शरबत लेंगे, चाय पीना। भैया खेतवा में है लो, हम भैया बना ले जाए तब तक। ठीक है ठीक है, 12 बजे को काम बंद करती ही। अरे फाड़ा उठा, चल एक साथ मिलकर सब लोग खाना खाएंगे। आप ममता मेरी बहन। भैया हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी पे गौर कीजिए। देखिए बड़े घराना को बेटा अमन आपने मकान को आता ही, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। जब से मैंने कॉलेज में उस ममता को देखा है, ममता मेरे दिल और दिमाग में बस गई है। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ कि आखिर ममता मेरे जाल में फंसे तो कैसे। क्या बता भैया मंगता? मैं ममता की बात कर रहा हूँ। हमारे समय में वो गंगटा की बात कर रहे हो। हे, तेरी शक्ल को क्या हो गया रे? तेरी शक्ल तो बिल्कुल ममता से मिल रही है। हे ममता, हे ममता, हे ममता, बना रूप ममता का कैसा निराला, बना रूप रूप ममता का कैसा निराला, बना रूप ममता का कैसा निराला, हुस्न है तेरा मुझ
उसकी निगाहें, गजब चाल उसकी निगाहें, जब रात दिन उसकी उल्फत कमाल। क्या हो गया? क्या हुआ? चुप रहा यार। क्या हो गया है? नोच रहे हो। आखिर हुआ क्या है? भैया कावड़ गड़ा थी, चम्मच से आके हो गई। मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं कुछ तो गड़ा है। हो सकता है कि मेरे बास्केट का बटन लग गया हो। वास्केट में बढ़िया इतना मोटा। क्यों? वैसे हो जाएगा भैया, लेकिन मजा आएगा। क्या रहा? एक बात बता, तुमको भैया पूरी और पराठा नहीं दिखाई पड़ते भैया। मुझे हर इंसान की शक्ल ममता से मिलती नजर आती है। हर इंसान की शकल ममता की शकल। हाँ, चाहे तुम अम्मा हूँ है। ये बताओ कि इस वक्त ममता मुझे कहाँ मिलेगी? इस वक्त ममता कॉलेज से अपने घर जा रही होगी और रास्ते में मिलेगी। ममता कॉलेज से अपने घर जा रही है, बिल्कुल। रास्ते में मुझे मिलेगी। ममता, अब तुझे मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तू एक ना एक दिन मेरे चंगुल पे जरूर फंसेगी। एक काम कर, इसी वक्त मेरे दोस्त संजय के पास फोन कर, उसे बोल दे कि अमन बाबू ने हवेली पर याद किया है। ठीक है भैया। 99 18 49 65 82। हेलो, हाँ संजय भैया। अरे हम अमन बाबू की हवेली से बोल रहे हैं। अरे अमन बाबू काफी नाराज हैं, आप जल्दी आइए, कोई खास काम है। हाँ ठीक है जल्दी आइए। अमन बाबू, आपने अचानक मुझे याद किया, क्या बात है? संजय मेरे यार, तुझसे एक जरूरी काम पड़ गया है। जरूरी काम है? हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। हमारे कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है जिसका नाम ममता है। ममता मेरे दिल और दिमाग में बस गई है। अच्छा, तुझे किसी भी तरह से ममता को अपने जाल में फंसाना है। शाम के 4 बज गए हैं, ममता कॉलेज से घर जा रही है। ऐसा कर, तू जा रास्ते में बैठ, उसी रास्ते से ममता निकलेगी, तू उसे छेड़। अच्छा, बचाने के लिए मैं आऊंगा। अगर बचाते वक्त तुझे 2-4 हंटर मार भी दूं तो बुरा मत मानना। ए अमन बाबू, ये संजय अपनी दोस्ती के लिए अपना सर कटा सकता है और आप 2-4 हंटर की बात करते हैं। समझ लो कि तुम्हारा काम हो गया। अब तुझे मेरा चक्रव्यूह से कोई नहीं बचा सकता है, कोई भी नहीं। क्या बताऊं, मेरी सारी सहेलियां तो यहाँ से बहुत आगे जा चुकी हैं। अब मुझे यहाँ से 1 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। आई जवान मेरी चुनरिया सबसे कटी जाए। इधर संभालो, उधर सबसे सटी जाए। इधर संभालो, उधर भाग। आज मैं भी देखता हूँ कि संजय के पंजे से कौन बचा निकलेगा।
सजोगी चंद सपना नहीं लगोगी फिर क्या होगा मैं क्या जाने फिर क्या होगा मैं क्या जाने सोच नहीं घबराए आई जवानी मेरी याद से जाए इधर संभालो मेरे उधारी से ना बची अरे वाह, ये ममता नाचते गाते हुए नागन की तरह कमर बल खाते हुए जा रही हो, और वो भी अकेले ही। ए ममता, मैं जानता हूं तू इसी रास्ते से होकर उस रास्ते पर जरूर आएगी। आ जा संजय, इन्हीं झाड़ियों में तेरा वेट करेगा। आओ आओ ममता आओ।